साथियों, लर्न इंग्लिश विदाउट पे डे 13 में आपका स्वागत है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं। तो नाम सुनते ही आप समझ जाएंगे कि इंग्लिश में इसका कितना महत्व है, कितना इम्पोर्टेंस है। नाम है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्री मतलब पहले और पोजीशन किसी भी चीज की पोजीशन को इंग्लिश में बताने से पहले जो इंग्लिश लिखी जाती है वो हो गया प्रीपोजिशन। इसको हमने सरल बनाने के लिए 3 भागों में डिवाइड कर लिया है। कैसे? प्लेस, प्लेस को बताने से पहले जो प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं उसको हमने प्लेस वाले कॉलम में रख दिया। सेकंड, टाइम, टाइम को बताने वाले वर्ड से पहले जो आते हैं उनको हमने सेकंड कॉलम टाइम वाले में रख दिया। और मोमेंट, मोमेंट को बताने वाले वर्ड से पहले जो प्रीपोजिशन आते हैं उनको मोमेंट वाले कॉलम में रख दिया। और अब देखते हैं कि जीरो कंफ्यूजन के साथ, कितना कंफ्यूजन? जीरो कंफ्यूजन के साथ आज हम लोग प्रीपोजिशन को सीखेंगे। लाइट को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, एक्चुअली ये टाइम जो है लाइट में ढक जाता है इसलिए मैं लाइट को बंद किया था। लाइट को बढ़ा लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन। इन मीन्स अंदर, इसका भाव रहेगा अंदर। कहीं लिखा रहेगा में, जैसे ऑफिस में, स्कूल में, मैदान में, तो रहेगा हिंदी में क्या रहता है? में। लेकिन उसका भाव क्या रहता है? किसी स्थान में, किसी स्थान के अंदर, किसी सीमा, परिसीमा क्षेत्र के अंदर। जैसे कोई मैदान होगा तो उसकी एक सीमा होगी, कोई ऑफिस होगा तो उसकी एक परिधि होगी, कुछ ना कुछ लिमिट होगी। तो कोई लिमिटेड एरिया, जैसे हम बोले दिल्ली में, तो दिल्ली का भी एक लिमिट होगा कि यहाँ तक दिल्ली है, उसके बाद कोई दूसरी जगह है। तो किसी बड़ी सीमा में, किसी परिधि में जो कोई चीज होती है तो वहां क्या यूज होता है? इन द फील्ड, इन द ऑफिस, इन द स्कूल, ठीक है ना, इन दिल्ली, इन मुंबई। तो ये आ गया इन। नेक्स्ट, ऑन। ऑन मतलब पर। जब हिंदी में पर वर्ड शब्द आता है और उसका अर्थ होता है ऊपर, तो क्या आएगा? ऑन। जैसे ये पेन है, इसको हम टेबल पर रख दें, ठीक है, तो बोलेंगे कि टेबल पर पेन पड़ा है। टेबल पर का क्या बनेगा? ऑन द टेबल। क्या बनेगा? ऑन द टेबल। जो कोई चीज स्थिर अवस्था में किसी चीज के ऊपर है तो वहां पे पर के लिए क्या आता है? ऑन। जैसे दीवार पर कोई पक्षी बैठा है तो हम क्या बोलेंगे? ऑन द वॉल। ओके। अब एट कब आता है? एट भी पर के लिए ही आता है, लेकिन उसका अर्थ ऊपर नहीं होता है। जैसे मैं प्लेटफॉर्म पर, स्टेशन पर, चौराहे पर खड़ा हूं, तो इस जगह पे क्या है? प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूं, स्टेशन पर खड़ा हूं, तो स्टेशन के ऊपर नहीं खड़ा हूं। स्टेशन एक प्लेस बता दी, एक पर्टिकुलर जगह बता दी है, उस पर्टिकुलर जगह पर आप खड़े हैं, मतलब कोई छोटे स्थान पर, पर्टिकुलर प्लेस, निश्चित स्थान पर अगर कोई चीज है तो उस पर के लिए एट आता है। जैसे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको दे देते हैं। एक मॉल है और उसके अंदर एक चाय की दुकान है। अगर हम आपसे पूछें आप कहाँ पर हैं, तो आप पहले तो बोलेंगे इन द मॉल, आई एम इन द मॉल, मैं मॉल में हूं। अब मॉल, फिर मैं कहूँ कि मैं भी मॉल में हूं। फिर आपसे पर्टिकुलर प्लेस पूछे कि अब आप कहाँ हैं, तो आप बोलेंगे कि आई एम एट टी स्टॉल, मैं चाय की दुकान पर हूं। तो वो एक पर्टिकुलर प्लेस हो गया। ओके। चाय की दुकान के ऊपर तो होंगे नहीं आप, उसके आसपास खड़े होंगे, मतलब हम वहां जाएंगे तो आप दिख जाएंगे। ये सेंस होता है एट का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नियर। नियर मतलब होता है पास। नियर द पार्क, पार्क के पास में। ओके। नियर माय हाउस, मेरे घर के पास में। बिटवीन आता है दो लोगों के बीच में कोई चीज, दो चीजों के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई देना है, या दो लोगों के बीच की कोई संबंध बताना है, ठीक है। और शब्द आता है यहाँ पे, तो बिटवीन का यूज करते हैं। जैसे मैं कहूं कि इस सामान को दो लोगों में, इन दो लोगों में, राम और रहीम में बांट दो, या
सोनू और मोनू के बीच में झगड़ा हो गया है, तो डिस्प्यूट बिटवीन रामू एंड श्यामू, ये झगड़ा रामू और श्यामू के बीच का है। तो दो लोगों के बीच कोई चीज होती है तो बिटवीन, लेकिन अगर दो से ज्यादा लोग हो जाते हैं तो एमंग। जैसे मैं बोलूं कि क्लास में स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स में कोई बुक्स है वो बांट देना है 3 से 4 स्टूडेंट में या पूरी क्लास में बांटना है, तो एमंग द स्टूडेंट्स, ठीक है। एमंग आएगा 2 से अधिक चीज व्यक्तियों के लिए। बिहाइंड मतलब पीछे, क्या बिहाइंड मीन्स पीछे, जैसे बिहाइंड द बार, युद्ध के पीछे किसका हाथ है, बिहाइंड द बार। एवं कोई चीज जो पहले बोल चुके हैं, ऊपर जो चीज डिस्कस हो चुकी है, जैसे मैं बोल रहा हूं उपरोक्त, तो क्या आता है एवं, ओके। नीचे वही चीज हमें बताना हो कि कोई चीज नीचे है या नीचे आपको मिलेगी या टेबल के नीचे है, तो क्या होगा बिलो, बिलो मीन्स नीचे। कवर करके होगी तो अंडर आएगा, ओके। कवर होगी वो चीज दिखाई नहीं दे रही होगी, कवर होगी तो अंडर आएगा। लेकिन ऐसे हम बोलें कोई चीज नीचे लिखी हुई है जो किसी से कवर नहीं है, तो वो आता है बिलो। बिसाइड मीन्स होता है बगल में, बिसाइड माई टेबल, मेरी जहाँ टेबल है उसके बगल में, या बिसाइड माई हाउस, मेरे घर के बगल में, तो आता है बिसाइड। अच्छा, अब देखिए टाइम वाले, टाइम में क्या बताते हैं, या तो पहले होगा तो बिफोर, ठीक है, बिफोर 12 o'clock, 12 बजे से पहले, ठीक है। आफ्टर मतलब बाद में, जैसे मैं कहूँ कि मॉर्निंग के बाद या 4 बजे के बाद, आफ्टर 4 o'clock, बाद के लिए आफ्टर। किसी काम के दौरान या किसी समय के दौरान तो क्या आता है ड्यूरिंग, जैसे मीटिंग के दौरान कोई पॉइंट डिस्कस हुआ है, मैं कहूँ कि आई डिस्कस्ड सम पॉइंट ड्यूरिंग द मीटिंग, तो ड्यूरिंग किसके लिए, के दौरान के लिए ड्यूरिंग आता है। अब ये अनटिल, जब तक, जब तक का स्पेलिंग क्या होता है अनटिल, जब तक सांसें रहेंगी, सुना है ना वो गाना, तो वो जब तक, यही वाला जब तक है अनटिल, अनटिल आई अलाइव, जब तक मैं जीवित हूं, ठीक है। फ्रॉम मतलब से, तो यहाँ पे से टाइम वाले के लिए फ्रॉम बता रहे हैं और मोमेंट के लिए भी फ्रॉम आता है, तो आपको अभी बता रहे टाइम वाले के लिए, तो इसका क्या मतलब हुआ, मैं कहूं कि 4 बजे से लेके 6 बजे तक, तो 4 बजे से 6 बजे तक, तो इसमें क्या होगा फ्रॉम 4 o'clock टू 6 o'clock, तो फ्रॉम मतलब कोई समय उस दिया गया, वहां जहां से शुरू होता है वो से के लिए फ्रॉम, जहां तक वो समय बता रहा है उसके लिए टू। अब इसमें कोई चीज मैं के लिए इन आता है, यहां भी बता चुके हैं, अंदर का भाव हो या समय के लिए भी इन का यूज बता रहे हैं आपको, टाइम के लिए। जैसे मैं कहूं कि मैं आपका पैसा 3 महीने में लौटा दूंगा, कितने महीने में, 3 महीने में, या मैं कहूं कि 2 साल में मैं बीएड कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है, आई विल कंप्लीट माई बीएड इन 2 years, वो 2 साल में होती इसलिए मैं 2 साल में कर लूंगा, तो इन मतलब में कोई समय दिया गया उसमें तो इन। लेकिन अगर हम कोई काम ये बोलते हैं कि हम उस समय से पहले पहले ही कर लेंगे, ठीक है ना, जैसे मैं कहूं कि मैं 2 महीने से पहले, 2 महीने के अंदर आपका पैसा लौटा दूंगा, तो विदिन 2 month क्या आएगा, विदिन। कोई काम अगर समय से पहले समाप्त होने लायक है या समय से पहले मैं समाप्त कर लूंगा, तो उसमें क्या आएगा विदिन। अनिश्चित समय कोई बताने से पहले फॉर लगता है, जैसे मैं कहूं कि मैं 4 दिन में कोई काम कर लूंगा या 4 दिन में करूंगा, अब 4 दिन जो टाइम दिया गया है कि मैं 4 दिन से क्रिकेट खेल रहा हूं, कुछ भी मतलब काम कर रहे हैं, उसमें अनिश्चित 4 दिन अनिश्चित समय है। कैसे, ये नहीं पता ना आपको कि सोमवार मंगल बुध कौन से 4 दिन, हम बोले 3 महीने, कौन से 3 महीने, जनवरी वाला, फरवरी की, मार्च, कौन सा। जब हम पर्टिकुलर नाम नहीं लेते हैं किसी समय का, तो फिर वो अनिश्चित टाइम माना जाता है और अनसर्टेनिटी आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, उसके पहले लगता है फॉर 3 months, फॉर 4 months, फॉर 4 days, ओके। लेकिन अगर पर्टिकुलर समय का नाम ले लेते हैं तो फिर आता है सिंस, जैसे सिंस 2 o'clock मतलब 2 बजे से, टाइम का नाम है। सिंस मंडे मतलब सोमवार से, ओके।
अभी अब बताते हैं आपको मोमेंट जो प्रपोजिशन यूज होते हैं कि जैसे आप कहीं से चल रहे स्टार्ट की मैं दिल्ली से मुंबई, तो फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, डेस्टिनेशन से पहले आता है टू और स्टार्ट सोर्स पॉइंट से पहले आता है फ्रॉम। अच्छा, अभी आपको हमने जैसे इसमें बताया था इन मीन्स अंदर में, लेकिन ये स्थिर चीज के लिए था। जैसे मैं नदी में स्नान कर रहा हूं तो आई एम वाथिंग इन द रिवर, ठीक है, वहीं खड़े खड़े स्नान कर रहे हैं, आई एम वाथिंग इन द रिवर। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं नदी में कूदा, मैं नदी में कूदा या मैं नदी में कूद रहा हूं, तो इसमें क्या हो रहा है, गति आ गई है, तो इन द रिवर ना होके क्या आएगा, इनटू द रिवर, आई जंप्ड इनटू द रिवर। ओके, इनटू का बता दिया। थ्रो मतलब से, कोई माध्यम, जैसे मैं दरवाजे से निकल गया तो थ्रो द डोर, कहां से, दरवाजे से, किसी माध्यम से अगर जाने से तो उसका से के लिए क्या आता है, थ्रो। अच्छा, अप, ये तो पता ही आपको, अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे, ठीक है। जैसे वो कहे ना, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, पहाड़ के ऊपर जाना है ना, और डाउन मतलब नीचे, कहते शेयर नीचे चला गया या प्राइस किसी चीज की घट गई, नीचे आ गई कोई चीज, तो डाउन। और किसी चीज के साथ जो है, साथ इसका मीनिंग रहेगा लेकिन लिखा रहेगा से। जैसे मैं कोई यंत्र, सबसे ज्यादा विथ यूज होता है कहाँ पे, कोई मशीन से, किसी यंत्र से कोई काम करते हैं, चाकू से, कैंची से, तो विद द नाइफ, विद द सीजर, तो विथ आता है, उस से के लिए क्या आता है, विथ। अब से के द्वारा, क्या, बाय के द्वारा, इसका मीनिंग निकलेगा के द्वारा, लिखा रहेगा से। जैसे मैं बस से कहीं गया, ट्रेन से कहीं गया, या एरोप्लेन से कहीं गया, बाय एयर, बाय सी समुद्र से, बाय बस, बाय ट्रेन, तो किसी माध्यम से, किसी चीज के द्वारा कोई काम करते हैं। या मैं कहूं कि कोई काम मेरे द्वारा किया गया तो बाय मी, ठीक है ना, तुम्हारे द्वारा किया गया तो बाय यू, ये बाय आता है, किसी माध्यम से कोई काम होता है तो। और नेक्स्ट ऑन, जो आपको यहाँ पे ऑन बताया था ऊपर, ये स्थिर था, लेकिन अगर इसकी पोजीशन में चेंजिंग आए, कोई चीज स्थिर है उससे गति में आ जाए या गति से स्थिर में आ जाए, तो उस पर के लिए क्या आता है, अपॉन। जैसे द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, मतलब बिल्ली क्या है, टेबल पर कूदी या दीवार से नीचे कूदी, तो इसमें क्या होता है, पर के लिए क्या आएगा, अपॉन। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तो हमने डाटा ऐसे बता दिया जैसे मुझे आज में ही आपको पूरे प्रपोजिशन तैयार कराने हो, जैसे मेरी कोई मजबूरी हो। लेकिन प्रपोजिशन में ये जो दिखा रहे हैं कम से कम 15-20 जो है ना, इसमें 5-6 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अलग से समझना बहुत जरूरी है। और बाकी कुछ ऐसे हैं कि हाँ एक बार देख लिया और आपको इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आपको आज जो बताया है ना, इस रफली आपको आइडिया दिया, आपको मेंटली प्रिपेयर किया, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले प्रपोजिशन है उसको मैं अलग से एक वीडियो और बनाऊंगा, जिसके अंदर बिल्कुल 100% क्लियर कर दूंगा। उसमें क्या क्या रहेगा, इन फैमिली, इन, एट और इंटो वाला इसमें हाँ आया तो होगा, गति वाला जिसमें मोशन रहेगा, इंटो, ये इन, एट, इंटो, इन फैमिली, ठीक है, और ऑन फैमिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका अलग अलग तरीका भी है जो आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। कारण ये है, जैसे मैं अभी आपको बताया कोई चीज ऊपर है तो ऑन आएगा, लेकिन मैं कहूं कि मैं संडे को मैंने कोई मीटिंग फिक्स की है तो हम बोलेंगे ऑन संडे, क्या बोलेंगे, ऑन संडे। अब यहाँ पे कौन सी चीज ऊपर है, ठीक है ना, तो ऑन का, इन का, ये थोड़ा समझने वाली चीज है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में तैयार कराते हैं। लेकिन अभी आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, इसको याद करने की कोशिश करिए। और इसमें मोस्टली क्योंकि ऐसे हैं जिनके सिंगल यूज है, लेकिन ये इन, ऑन, इनटू, अपॉन, ये कुछ है, इनको मैं अलग से एक वीडियो में समझाऊंगा। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।